इस देश में अगर सामाजिक और आर्थिक समानता कायम नहीं किया गया तो देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। किसी भी देश का संविधान काफ़ी अच्छा हो लेकिन उसके इम्प्लीमेंट करने वाले अगर अच्छे नहीं हो, गरिमापूर्ण जीवन तो मिल ही नहीं पाया तो बाकी अधिकारों की क्या बात कर। पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही लागू हो पाया ओनली। एजुकेशनली गवर्नमेंट सेक्टर की सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर्स में जो नौकरियां थी वो नहीं हो पाया। अगर उनकी नीयत और नीति अगर अच्छी नहीं होगी तो संविधान कुछ नहीं कर पाएगा। रिजर्वेशन SC/ST का ये आज़ाद भारत में शुरुआत नहीं है। संवैधानिक जो विकास का जो आधार स्तंभ है वो ब्रिटिश कुमार जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भीम संवाद करा रहे हैं, खासकर उन लोगों के बीच में जो शेड्यूल कास्ट के टोला सेवक हैं। संपूर्ण भारतवासियों को आज का दिन गौरव महसूस होना चाहिए। आज ही के दिन इस देश में कोई जाति और धर्म से बड़ा नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 2023 को पूरे देश में संविधान दिवस मनाई गई और भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति आभार प्रकट की गई। इस दिन पटना में भी एक तरफ जदयू द्वारा विशाल भीम संसद का आयोजन किया गया तो दूसरी तरफ सैकड़ों दलित छात्रों द्वारा मार्च निकाला गया। आज दलित छात्रों के मार्च में शामिल हमारे साथ हैं पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार, जिन्होंने भारतीय संविधान पर हमारे साथ एक संक्षिप्त बातचीत की है। आइए आगे आपको पूरी बात सुनवाते हैं। जो है बताइए, आज के दिन कितना ऐतिहासिक है सर? संपूर्ण देशवासियों को संविधान दिवस के अवसर पे बधाई। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सर्वप्रथम बनकर तैयार होकर हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, देश को समर्पित किया। बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान को समर्पित करते हुए दो चीज़ों की ओर इशारा किया था और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात उनकी कही गई जो आज मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने संविधान समर्पित करते हुए संविधान सभा में कहा था कि आज के बाद भारत में राजनीतिक समानता तो होगी लेकिन समय रहते इस देश में अगर सामाजिक और आर्थिक समानता कायम नहीं किया गया तो देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अर्थात भारत में वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, खास करके जो वीकर सेक्शन है, SC/ST के जो लोग हैं, उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रावधान किए गए उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही लागू हो पाया ओनली। एजुकेशनली गवर्नमेंट सेक्टर की सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर्स में जो नौकरियां थी वो नहीं हो पाया। तो बाबा साहब ने बड़ा इम्पॉर्टेंट बात कहा था कि उसके साथ ही एक बात और उन्होंने कही थी कि संविधान किसी भी देश का क्यों और चाहे कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, तो संविधान किसी भी देश का कितना अच्छा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिर्फ नहीं है। किसी भी देश का संविधान काफ़ी अच्छा हो लेकिन उसके इम्प्लीमेंट करने वाले अगर अच्छे नहीं हो तो वो संविधान कुछ नहीं कर सकता, जिसका उदाहरण भारत है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद, संविधान के लागू होने के इतने वर्षों के बाद, एक छोटी सी बात जो प्रेम्बल में एक बात है, बहुत सारे हमारे लिए आम पब्लिक के लिए, खास करके वीकर सेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किए गए, उसमें हमारे यहाँ प्रेम्बल में एक वर्ड है डिग्निटीफुल लाइफ जी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। बाकी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और किन किन क्षेत्रों में कितना अधिकार सरकार दिला पाई संविधान के तहत में, गरिमापूर्ण जीवन तो मिल ही नहीं पाया तो बाकी अधिकारों की क्या बात कर। संविधान सभा में ये सारी बातें बाबा साहब ने पूर्व में ही यह कही थी क्योंकि उनको आशंका था कि संविधान अच्छा है, संविधान के प्रावधान अच्छे हैं, लेकिन इसका अगर लागू करने वाला जो व्यक्ति होगा, जो यहाँ का जो प्रधानमंत्री होगा, जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होंगे, अगर उनकी नीयत और नीति अगर अच्छी नहीं होगी तो संविधान कुछ नहीं कर पाएगा। जी। और वो आज चरितार्थ हो रहा है। भारत का एक बहुसंख्यक समाज आज भूखमरी के कगार पे है। भारत का 82 करोड़ से ऊपर का जो आदमी हमारा वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे में राशन के द्वारा जिंदा है, अर्थात उसको अपनी अर्निंग करने की क्षमता नहीं है। तो ये सरकारी प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी क्या हुआ, वही हुआ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पूर्व उद्घोषणा में कही थी कि संविधान चाहे कितना अच्छा क्यों नहीं हो, संविधान का जो लागू करने वाला व्यक्ति होगा, उसका जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा, जो उसका संचालन करने वाला जो व्यक्ति होगा, अगर वो समग्र समाज के हित में
मानवता के हित में, संपूर्ण भारतवासियों के हित में एक संपूर्ण समानता रूपी अगर वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता है तो वह संविधान कुछ काम नहीं कर पाएगा। आप जान रहे हैं, आज आपने मणिपुर का कांड देखा, असम का कांड देखा, जितने पूर्वोत्तर जो राज्यों का जो आप समस्याओं को देख रहे हैं वो माइनॉरिटी सेक्शंस के आदमी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने खास करके SC ST के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस का प्रावधान किया था। आप देखेंगे इतनी सारी संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी आप देखिए कि 341 में शेड्यूल कास्ट, 342 में शेड्यूल ट्राइब, 340 में ऑलरेडी बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रावधान किए गए। लेकिन आज रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन कितना है? जी जी। रिजर्वेशन के बारे में आपको मैं बता दूं कि भारत में जो रिजर्वेशन है SC ST का, ये आज़ाद भारत में शुरुआत नहीं हुई है, इसकी शुरुआत ऑलरेडी आज़ादी से पहले हो चुकी है। और यह मैं दावे के साथ और इस इतिहास को दोहराना चाहता हूँ कि शायद जो शेड्यूल कास्ट की स्थिति इस देश में है और शेड्यूल ट्राइब की जो स्थितियाँ इस देश में है, अगर इस देश में ब्रिटिश हुकूमत कायम नहीं होती, सुनने में थोड़ा आश्चर्य होता है, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये सत्य है कि भारत में संवैधानिक जो विकास का जो आधार स्तंभ है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। और ब्रिटिशों के शासनकाल में ही अनुसूचित जाति 1935 में बना, जो जिसे 1935 इंडिया एक्ट कहा जाता है। उसी में 1931 कास्ट सेंसस के अनुसार हमारे जितनी जो जातियां थी उसके शेड्यूल बनाए गए, उसे ही शेड्यूल कास्ट कहा गया, जो 1935 इंडिया एक्ट में अंदर बना। और उसी को आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया जो है शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्रदान किया गया। तो हमारे संविधान में प्री कॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन 2 भाग हुआ करते हैं जी। तो वो सारे प्रावधान हैं। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में हमारे नागरिकों के लिए, सभी जाति धर्म के नागरिकों के लिए सरकार की एक ड्यूटी है कि उसे हर संभव कम से कम सारी सुविधाएं, जो मौलिक सुविधाएं हैं वो देना है। क्या सरकार दे पा रही है? चाहे वो भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। बिहार सरकार आज भीम संवाद करा रही है, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भीम संवाद करा रहे हैं खासकर उन लोगों के बीच में जो शेड्यूल कास्ट के टोला सेवक हैं। टोला सेवक हैं, वो पदाधिकारी नहीं हैं, और उनके बीच में वो यह कहना चाह रहे हैं कि हम बाबा साहब के विचारों को कितने बड़े प्रवर्तक हैं, लेकिन बिहार के शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, वो बखूबी संविधान को समझते हैं और वो जानते हैं कि यही नीतीश कुमार की सरकार है जो हमारे रिजर्वेशन पॉलिसी में जो बैकलॉग की सीटें हैं वो बहुत सारी सीटों को खा गया। खास करके अभी जो 4600 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली आई, उसमें जो बैकलॉग था उस सीटों में गलत तरीके से इन लोगों ने रोस्टर लगाकर उस सीट को भी डैमेज करने का काम किया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा है रिजर्वेशन में प्रमोशन का, उस रिजर्वेशन में प्रमोशन का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद भी माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि 83% लोगों को, सामान्य जो लोग हैं उनको जो है प्रमोशन दे दिया, और शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो 17% है वो रिजर्वेशन को रोक दिया। और उनका ये तर्क है कि जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आएगा, अगर विपरीत आया तो जो जनरल क्लास के लोगों का जो प्रमोशन दिया गया है वो बैक कर लेंगे। तो हमारा कहना है भाई, जब उनका आप दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में वो भी हैं और शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, तो उनकी प्रतीक्षा में होने के बावजूद भी आप उन्हें दे रहे हैं, तो फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता और शेड्यूल कास्ट को भी आप दे देते तो इनको भी बैक कर दिया जाता। हाँ सर, सवाल बनता तो है सर। तो अर्थात ये जो सरकार का जो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा है, जिसको शेड्यूल कास्ट के आम आदमी नहीं समझ रहे, ऐसी बात नहीं है। हमारे जितने जो लोग भीम संवाद में आए हैं उनको इतना तो ज्ञान है कि संविधान क्या है, संवैधानिक अधिकारें क्या हैं। तो हमारे लोगों को जागरूक होकर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा उसकी जानकारी के अभाव में लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लोगों को संविधान दिवस के अवसर पे सबसे ज़्यादा संवैधानिक अधिकारों को जानकर उसका प्रतिपालन कैसे किया जाए और कराया जाए, क्योंकि ये जो संविधान है वो आम नागरिकों के लिए बनी थी जी। ये किसी जाति धर्म के लिए नहीं बनी थी। समग्र भारत के जो नागरिक हैं उन्हें मूलभूत सुविधाओं देने के लिए और हर सेक्टर में उनका अपना पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, उसका विकास कैसे हो, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, ऐतिहासिक विकास हो,
आर्थिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, इन सारे सेक्टरों में या व्यापारिक विस्तार हो, इन सारे सेक्टरों में हमारे लोगों को अव्वल बनाने के सारे प्रावधान किए गए। आप सब लोग जानते हैं कि 1935 में जो अब रिजर्व बैंक की जो स्थापना है, जो 1935 का जो मामला है, वो बाबा साहब का दिशा निर्देश पे बना था। तो संविधान दिवस पर हम ये कहना चाहेंगे संपूर्ण भारतवासियों को, खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, कि आप धर्म और जाति से ऊपर उठकर संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है, उस अधिकार को जानकर अगर उसका इंक्रोचमेंट सरकार करती है तो उस सरकार के खिलाफ मुहिम चलाकर अपने अधिकार को पाने की कोशिश करें। सरकार की गलत बयानबाजी में आप उलझे नहीं। हमें जाति धर्म में नहीं उलझना है। हमारा उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों को पाना है, संवैधानिक प्रावधानों को लागू करवाना है हर जाति धर्म के लोगों के लिए। ये मेरा संदेश आम नागरिकों को, संपूर्ण भारतवासियों को संविधान दिवस पर हम देना चाहते हैं। यह बात याद दिलाते हुए पुनः कि बाबा साहब का वो जो पूर्व घोषणा कि समय रहते अगर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं लाई जाए तो देश टुकड़ों में बटेगा, वो स्थितियां भारत में दिख रही है। एक यहाँ पर अरबपति है, खरबपति है और एक आदमी भूखा मर रहा है। तो ऐसे परिदृश्य में सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आर्थिक सेंट्रलाइजेशन जो बना हुआ है उसको डिसेंट्रलाइज करके आम लोगों में आर्थिक उन्नति कैसे कराया जाए, इस पर काम करना चाहिए। साथ ही जो सामाजिक विध्वंस है भारत में, आपको पता है भारत को कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है। जी, कृषि प्रधान देश माना जाता है। गलत बात है भैया, इसको जाति प्रधान देश कहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी जो अनाज है उसकी प्रजातियां नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पर जातियां हैं। भारत में 6743 जातियां हैं और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत में ऑलरेडी 1800 ब्राह्मणों में जातियां हैं। 400-700 ब्राह्मण पंजाब में पाए जाते हैं, जो अखंड पंजाब था उसमें 400 ब्राह्मण पाए जाते हैं। लालाओं में 900 जातियां हैं। जो मंडल कमीशन का जो मामला आया था, जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसमें 3700 जातियां हैं। और जो से शेड्यूल कास्ट कहा जाता है संपूर्ण भारत में, उसमें 1500 जातियां हैं। और जिसे शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है उसमें 750 जातियां हैं। और हर जातियों की उपजातियां हैं। तो ये भारत कृषि प्रधान के बजाय अगर जाति प्रधान देश कहा जाए तो ज़्यादा वाजिब होगा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे इन तमाम ब्राह्मणिकल सिस्टम के अंतर्गत हमें नहीं आकर, हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया है और संविधान में सभी को इक्वलिटी फॉर एवरीबॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, सबको समानता का जो अधिकार है, सबको हर कार्य करने की जो समानता है, इंक्लूडिंग द आर्टिकल 17 द फंडामेंटल राइट इन इंडिया, वो कहता है कि अनटचेबिलिटी को डिमोलिश करने का राइट है, कोई किसी से छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, सदन में किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में वक्तव्य जारी किया, एक समानती सोच को दर्शाता है। किसी सरकार के, किसी राज्य का मुख्यमंत्री का वो सोच नहीं है। इस पर भी हमारे लोगों को विचार करना चाहिए कि आज इस देश में क्या समानता लागू हुई आज़ादी कितने वर्षों के बाद, जब देश के संसदीय व्यवस्था के हाउस में एक मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री को बेइज्जती करता है शब्दों के माध्यम से, फिजिकल लैंग्वेज के माध्यम से, और उस पर कोई प्रतिकार नहीं होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस संविधान दिवस के अवसर पे। तो संविधान दिवस जो है हमें पुनर्विचार करने की बात के साथ साथ समीक्षा करने की भी बात करता है कि संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए, तो क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अभी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया जी। आप आर्थिक सर्वेक्षण में देखिए कि बिहार में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 16% पहले से रिजर्वेशन था। इम्प्लीमेंटेशन कितना भैया, 1.5%। लोगों को लगता है कि लोगों का बहुत रिजर्वेशन है। अभी सरकार ने रिजर्वेशंस को बढ़ाया, बिहार में रिजर्वेशंस को बढ़ाया गया। रिजर्वेशन बढ़ाने से क्या होगा, रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है ना। जब शेड्यूल कास्ट का 16% रिजर्वेशन ऑलरेडी पूर्व से था, तो मात्र 1.5% लागू हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है, ये वर्तमान सरकार, इसके पूर्व की सरकार। और इसलिए सरकारी प्रावधानों को हमको जानना चाहिए, संवैधानिक अधिकारों को समझना चाहिए। और इस संविधान दिवस के अवसर पे हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ उन अधिकारों को कैसे पाएंगे, संपूर्ण भारतवासी के नौजवानों को, छात्रों को, हर जाति धर्म के नेताओं को, उनके धर्म संसद चलाने वाले धर्म गुरुओं से भी हम ये कहना चाहेंगे कि संविधान का अधिकारों का प्रचार प्रसार जोर शोर से होना चाहिए।
और इस अवसर पर इतना ही कहेंगे कि संपूर्ण भारतवासियों को आज का दिन गौरव महसूस होना चाहिए कि आज ही के दिन इस देश में कोई जाति और धर्म से बड़ा नहीं हुआ, हर जाति धर्म का आदमी सब बराबर हुआ। ये संविधान दिवस के अवसर पे भारतीय संविधान हमें प्रदान किया 26 नवंबर 1949 को। सर आज जो भीम संसद हुआ सर, इसमें अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इसमें मैंने कौन सा लोग इसमें एपियर हुए हैं सर? देखिए ऐसा है ना कि एक बात बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बिहार में जब जब बैकवर्डों की सरकार बनी, इतिहास है, तो शेड्यूल कास्ट के संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हुआ। उसी का एक एजेंडा है कि जब नीतीश कुमार जी ने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में प्रमोशन के खिलाफ जो एजेंडा इन्होंने तय किया, जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, उस चीज़ को लोगों के बीच में जो प्रतिरोध बढ़ गया है उसको दबाने के लिए इन्होंने महादलित टोले में जो बनाए गए टोला सेवक है, जो कम पढ़े हमारे समाज के लोग हैं, उनको यह बताना चाहते हैं कि जो संवैधानिक अधिकारों का हकमारी करने वाला मुझे लोग कहते हैं, अर्थात नीतीश कुमार जी को कहते हैं, हम आपके संवैधानिक अधिकारों को मारने वाले नहीं हैं, हम आपको अधिकारों को दिलाने वाले हैं, ये बताना चाहते हैं, जो कम्प्लीटली गलत है। हमारा वो कम पढ़ा लिखा आदमी मैट्रिक पास भी है, जानता है कि संवैधानिक प्रावधान जो बाबा साहब ने दिया है उसके साथ कौन कुचक्र कर रहा है। आज तो सर कह रहे हैं नीतीश कुमार कि हम इतना रिजर्वेशन बढ़वा दिए हैं, आरक्षण बढ़वा दिए हैं सर। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर ये बहुत बड़े शुभचिंतक हैं शेड्यूल कास्ट के, तो हमारे शेड्यूल कास्ट सब प्लान और शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का अरबों खरबों रुपया, करोड़ों नहीं अरबों और खरबों रुपया जो है, खास करके छात्रवृत्ति के जो पैसे से जो सड़कें बनवा रहे हैं, सरकारी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, वो तो शेड्यूल कास्ट का पैसा है। तो आप शेड्यूल कास्ट के पैसे के लिए बिल्डिंग बना के अपना नाम कर रहे हो और शेड्यूल कास्ट को गोलगप्पे दिखा रहे हैं। सर बिहार में दलित जाति का एक बहुत बड़ी समुदाय है, बहुत बड़ी जनसंख्या है सर, लेकिन यहाँ के छात्रों के लिए वो लोग क्या कर रहा है, इसके बारे में सर बताइए। देखिए हमारे यहाँ डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट में प्रोविजंस है, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और भी अन्य लोगों के लिए प्रावधान है। सरकार शेड्यूल कास्ट के विरोधी सरकार यहाँ पे है। 90 से आप रिकॉर्ड जब निकालेंगे तो बिहार में 90 से लेकर 2005 तक नए कल्याण छात्रावास नहीं बने थे, जो सिर्फ कांग्रेस में बने थे वही बने थे। उसके बाद नीतीश जी की सरकार में हम लोगों ने आंदोलन बड़ा खड़ा किया था, तो इन्होंने नए कल्याण छात्रावास बनाया, लेकिन पॉपुलेशन के आधार पर नहीं बनाया। साहब ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जागरूक होना होगा, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अपने नेतृत्व को पहचान कर अपनी बातों को रखना होगा, नेतृत्व का चयन के समय में जाति धर्म से ऊपर उठना होगा, और जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है उसे ही वोट देकर ताकतवर बनाकर सरकार में जब तक आप नहीं भेजेंगे, आप अपने आप में समाज में सामाजिक जागरूकता नहीं फैलाएंगे, संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। तो ये थे हमारे पटना कॉलेज के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार जी, जो एक प्रोफेसर, अच्छे प्रोफेसर माने जाते हैं। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम पटना के शताब्दी द्वार या ज्ञान भवन के कैंपस में आए हुए थे। आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और चर्चा कर रहे थे। सर आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संपूर्ण भारतवासियों को मेरे तरफ से यही संदेश है कि संविधान प्रदत्त अधिकारों को आप समझें और समझने के बाद उसका इस्तेमाल आपके हित में हो नहीं रहा है तो उसे कैसे कराया जाए, इस पर विचार करें। गोलबंद हो, लोकतंत्र में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी सत्ता में हिस्सेदारी का कॉन्सेप्ट है। द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक्ट भी ऑलरेडी लॉर्ड रिपन ब्रिटिश हुकूमत में आई थी, और वो हमेशा जनसंख्या जिसकी होती है लोकतंत्र में उसकी सरकार और सत्ता होती है। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में जो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो सत्ता से बाहर हैं, और अल्पसंख्यक जो तथाकथित जो लोग हैं वो जाति और धर्म के नाम पे सत्ता पे आसीन हैं, और बहुसंख्यक के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। इन सारी समस्याओं का एक ही उपाय है कि हमारे देश के लोग संवैधानिक अधिकारों को समझें और समझने के बाद उसका जन जागृति अभियान चलाएं और अपने लोगों को जागरूक करके इस अधिकार को पाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपना समय, बहुमूल्य समय हमारे साथ दिए। धन्यवाद।